हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। इसमें से 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सेम आ गया। प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन में आपको प्रिडिक्शन में 20 क्वेश्चन बताए थे, उसी में से 13 क्वेश्चन सेम आ गया और 2 टॉपिक सेम आ गया। इसमें बस एक न्यूमेरिकल डिफरेंट आ गया जो नहीं बताए थे और मेरे नोट्स में भी नहीं था, वो आ गया। फिजिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड किए तो उसमें से एक क्वेश्चन बाहर से आया प्रिडिक्शन का। आप इसमें देख सकते हैं 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सेम आया और 2 टॉपिक भी सेम आया और फिर एक क्वेश्चन जो मेरे नोट से बाहर था। इस वीडियो में आपको प्रिडिक्शन के साथ साथ प्रूफ भी बताएंगे इसमें कौन कौन क्वेश्चन आया था। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के मैथमेटिक 1, M1, बी ट्रिपल ई, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो अपलोड है और प्रिडिक्शन वाला वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, उसमें बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, तो आप वो वीडियो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। जो फिजिक्स का प्रिडिक्शन वीडियो वीडियो 24 एगो वीडियो अपलोड किए थे और एक दिन में ही 560 व्यू गया था। तो जो भी 560 बच्चा जो भी देखा होगा मेरे प्रिडिक्शन वीडियो, उसका एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि उसमें बताए थे 16 क्वेश्चन, उसी में से उसमें 20 क्वेश्चन बताए थे आरजीपीवी के फॉर्मेट में और आरजीपीवी फॉर्मेट में 16 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 13 क्वेश्चन सेम आया और 2 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल सेम आया और एक न्यूमेरिकल कभी नहीं बताए थे जो मेरा नोट्स में नहीं था, तो वो आ गया था। एक क्वेश्चन बाहर से था, 13 क्वेश्चन सेम था और 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज से आया था। अभी आपको प्रिडिक्शन बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द, पहले इसमें डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल मोशन एंड राइट इज वेव फंक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट। ये एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर पार्टिकल्स डी ब्रोगली फिजिक्स का सेकंड नेम है। तो क्वेश्चन डी ब्रोगली नहीं दिया था, वेव नेचर दिया था, तो क्वेश्चन एक ही है। हम आपको राइट या शॉर्ट में क्वेश्चन भी दिए थे। उसके बाद डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट इन डायमेंशनल बॉक्स। अभी आपको यहाँ देख सकते हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99% कन्फर्म आएगा फिजिक्स में, और प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसमें से देख सकते हैं फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रूव दैट वन डायमेंशनल मोशन, ये क्वेश्चन बताए थे कि आएगा एग्जाम में, और क्वेश्चन ये प्रिडिक्शन में बताए थे, क्वेश्चन आया भी। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको वेव नेचर, देखिए राइट या शॉर्टकट में लिखे थे, क्वेश्चन भी आ सकता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या फिर वेव नेचर, दोनों नाम एक ही है। ये इसका नोट्स प्रोवाइड किए तो उसमें हम लिखे थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का सेकंड नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्वेश्चन से हम आया। उसके बाद ये न्यूमेरिकल हम नहीं बताए थे, जो कभी नोट्स में भी नहीं बताए थे और कभी बताए ही नहीं, वो क्वेश्चन एक आया था। उसके बाद इसमें डिस्क्राइब हाउ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज, ये क्वेश्चन न्यूटन रिंग का आया था। अब फिर एक्सप्लेन रिलेट क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर, ये भी क्वेश्चन आया था। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं न्यूटन रिंग को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। न्यूटन रिंग को वही क्वेश्चन था और उसमें एक न्यूमेरिकल आया था, बट ये न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज था। तो ये अभी इसमें थ्योरी क्वेश्चन आया था, न्यूटन रिंग को कैसे क्या करते हैं वो क्वेश्चन आया था, कैसे इसको फॉर्म करते हैं वो क्वेश्चन। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं इसमें यूनिट वाई यूनिट इंपॉर्टेंट बताए थे। जैसे इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, रिलेशन बिटवीन ये भी आया, टाइम डिपेंडेंट आया, उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आया। ये चारों क्वेश्चन आया था यूनिट 1 से। आप अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर आया था। उसके बाद इसमें न्यूटन रिंग को कैसे किया फॉर्मेशन होता है वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद फ्रेंचरोफर डिफ्रैक्शन, ये दो बार प्रिडिक्शन में बताए थे। आप देख सकते हैं प्रिडिक्शन में दो बार लिखे थे क्वेश्चन नंबर। देखिए एक्सप्लेन सेकेंड का भी लिखे थे, उसमें लिखे थे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी। उसके बाद ओवरऑल प्रिडिक्शन में दो बार लिखे थे, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये दोनों क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देख सकते हैं दोबारा लिखे थे, 2 क्वेश्चन 2 बार लिखे थे प्रिडिक्शन में, 2 क्वेश्चन कन्फर्म आया। उसके बाद एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हॉल इफेक्ट वोल्टेज एंड डिस्कस इस एप्लीकेशन। और फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो टाइप का होता है उस एंड स्टेट ब्लॉच थ्योरम, ये तीनों क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे प्रिडिक्शन वाले में। आप देख सकते हैं प्रिडिक्शन में बताए भी थे। फर्मी लेवल शिफ्टिंग का सेमीकंडक्टर एक क्वेश्चन प्रिडिक्शन से आया। उसके बाद ब्लॉच थ्योरम, हॉल इफेक्ट, कोफिशिएंट वोल्टेज, हॉल इफेक्ट और वोल्टेज, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद
उसके बाद डिराइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट पिछला डिराइव करना है एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ये भी बताए थे यूनिट बाय यूनिट में, और प्रिडिक्शन में आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन आया भी है। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एच एनी लेजर विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में आपको बताए थे 100% ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आप वीडियो में जाके वो वीडियो क्लिप सुन सकते हैं जहाँ पे 100 एच एनी लेजर बोले थे, कन्फर्म आएगा 100% और आया भी। आप वो वीडियो क्लिप जाके सुन सकते हैं जिसमें आपको प्रेडिक्शन वाले वीडियो बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रूव हम बताए थे सिर्फ पॉलिटिंग वेक्टर थ्योरम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आया। और फिर इन इलेक्ट्रोडायनामिक एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस का पॉलिटेक्निक थ्योरम आपको राइट या शॉर्ट नोट बताए थे, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर डिराइव मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, अभी आपको प्रेडिक्शन में दिखाते हैं। उसके बाद राइट या शॉर्ट नोट में लिखे थे पॉलिटिंग वेक्टर और फिर मैक्सवेल इक्वेशन, ये दोनों भी क्वेश्चन आया प्रेडिक्शन से, आप देख सकते हैं। आपको प्रेडिक्शन में टोटल 18 से 20 क्वेश्चन लिखे थे, उसी में से आपके आरटीपी एग्जाम में 16 क्वेश्चन आया 20 में, और उसमें से 13 क्वेश्चन सेम था, 2 टॉपिक सेम था, उसी से क्वेश्चन आया। बट एक न्यूमेरिकल का भी नहीं बताया था, वो न्यूमेरिकल आया। उसके बाद इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। उसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं कंफर्म आया है। इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर बार आता है, इसको बोले थे वीडियो में, आप वीडियो क्लिप जाकर सुन सकते हैं। 100% क्वेश्चन हर बार आता है वीडियो में। उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ये दोनों क्वेश्चन ये भी करके लिखे थे, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, एक ही क्वेश्चन पूछा, और आप वीडियो क्लिप जाकर सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन कंफर्म बताए थे आएगा ही, और आया ही। उसके बाद आप वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं, आपको बोले थे भी 5, 6 नंबर 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन रिपीट होगा। यूनिट 1 से रिपीट किया, यूनिट 3 से आप ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल पूरा सेम आया। मेरा बताया वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सेम आया, देख सकते हैं। प्रेडिक्शन में जो बताए थे वही न्यूमेरिकल सेम आया, न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ये एक्सप्लेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन भी नंबर 1.54 और वो 1.44 ये आपको प्रेडिक्शन में बताए थे, और फिर ये प्रेडिक्शन आपको बताए थे। और यूनिट 4 से न्यूमेरिकल यूनिट 5 में न्यूमेरिकल देख सकते हैं। फाइंड एक्सेप्टेंस एंगल कोरिलेटिंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.55 और 1.4 एक्चुअली ये न्यूमेरिकल मेरा बताया वो सेम आया, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल सेम आया। कैलकुलेट एन एक्सेप्टेंस एंगल, इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया न्यूमेरिकल। और फिर इसमें एक्सेप्टेंस एंगल, फिर एक्सेप्टेंस ऑप्टिकल फाइबर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन देम, और फिर इसमें डिस्कस द पर ये क्वेश्चन भी आए दोनों क्वेश्चन। उसके बाद इसमें फिर ये दोनों क्वेश्चन प्रेडिक्शन में ऑप्टिकल फाइबर ये लिखे थे, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक्सप्लेन ये क्वेश्चन नंबर आया था, ये दोनों क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर आपको बताए थे कि अगर आपको सारा क्वेश्चन अगर आपको पास होना है तो प्रेडिक्शन वाला क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, 8-10 बार क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको पूरा एग्जाम में सारे क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ के जा रहे हैं तो आप यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं यूनिट बाय यूनिट से ही क्वेश्चन आया था। आइंस्टीन ये भी कोफिशिएंट क्वेश्चन आया। उसके बाद ये एच ई एन ई लेजर आए इंपॉर्टेंट किए थे। उसके बाद राइट योर शॉर्ट नोट पॉपुलेशन इन्वर्जन न्यूमेरिकल फ्रैक्चर बी नंबर और एक्सेप्टेंस एंगल, ये क्वेश्चन आया था। और यूनिट 5 में आप देख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट किए थे। उसके बाद फिर इसमें पॉलिटिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट किए थे, और फिर ये फील्ड इंटेंसिटी ये भी आया था। यो यूनिट बाय यूनिट जो भी बताएं वो सारा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद इसमें आपको बताए थे, उसके बाद मैकजेंडर का क्वेश्चन आया था, इसमें से। उसके बाद न्यूटन रिंग से एक न्यूमेरिकल भी आया था डार्क वाला। उसके बाद फिर न्यूटन रिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ये क्वेश्चन आया था। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में रे लाइट क्राइटेरिया का भी क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं यूनिट बाय यूनिट में बताते हैं क्वेश्चन, वो सारा भी आता है। बट प्रेडिक्शन वाला सबसे प्रेडिक्शन आपको 20 क्वेश्चन बताते हैं, वही सब क्वेश्चन आता है। और इसमें से ये 4 क्वेश्चन बताया था, चारों ऊपर वाला चारों क्वेश्चन आया है। चारों यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन आया है इस बार, पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन माइकलसन इंटरफेरोमीटर बताया था, सेम आया। उसके बाद न्यूटन रिंग से आपको न्यूमेरिकल बताए थे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसमें भी डायमीटर ऑफ द 10th डार्क ये निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल डिफरेंट आया जो हम नहीं बताए थे। बाकी 13 क्वेश्चन सेम था। इसमें से टोटल फिजिक्स में
हम आपको प्रिडिक्शन में बताए थे 20 क्वेश्चन और आरजीपीवी में 16 क्वेश्चन आया था। उसमें से 13 क्वेश्चन सेम आया था, 13 क्वेश्चन सेम आया और दो टॉपिक जो न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल कभी नहीं बताए थे वो न्यूमेरिकल आया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल जो मेरे नोट से आया था और फिर एक टॉपिक मतलब इसमें 14 आपको टोटल 16 में से 16 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन मेरा प्रिडिक्शन से ही आया और 14 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सेम आया। अब उसमें उसके बाद एक 13 क्वेश्चन सेम आया। अब 14 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा टॉपिक सेम था बट वो क्वेश्चन वही था। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल जो कभी नहीं बताए थे और फिर एक जो न्यूमेरिकल मेरे नोट्स यूनिट बाय यूनिट में बताए थे वो न्यूमेरिकल उसमें सेम आया। ये टोटल आप ओवरऑल कर सकते हैं कि फिजिक्स में हम प्रिडिक्शन में 20 क्वेश्चन बताए थे और उसमें से 16 क्वेश्चन में आरजीपीवी एग्जाम पूछा था और उसमें से 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन सेम आया। अब प्रूफ के साथ आपको वीडियो बताएं भी और ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में बताए थे, केमिस्ट्री में भी आता है और मेरा बताया हुआ M1 मैथमेटिक 1 मैथमेटिक 2 M3 कोई भी सब्जेक्ट हो, सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट के प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताते हैं और सारे सब्जेक्ट में 12-13 क्वेश्चन सेम आता है। आप मेरे पिछले 4 सेमेस्टर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिडिक्शन बता रहे हैं और चारों बार से क्वेश्चन हर बार आता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको प्रूफ के साथ सारा मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ पूरा बताए भी हैं कि इतना क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिडिक्शन वाले सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। फिर से बता दें, आपको प्रिडिक्शन में 20 क्वेश्चन बताते हैं और आरजीपी एग्जाम में 16 या 18 क्वेश्चन, 16 या राइट या शॉर्ट नोट के 18 क्वेश्चन आता है और 18 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन सेम था और एक टॉपिक सेम था, जो 14 क्वेश्चन सेम था और एक न्यूमेरिकल जो मेरे नोट्स से था 15 क्वेश्चन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल जो हम कभी नहीं बताए थे, मेरे नोट्स में भी नहीं था, एक क्वेश्चन बाहर से पूछा। तो 16 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरा बताया हुआ मेरा नोट से आया और उसमें से 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में प्रिडिक्शन बताया तो उसमें 13 क्वेश्चन सेम आया। आप प्रूफ के साथ मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और फिर ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।